जी, मैं आती हूँ वॉक करने के लिए यहाँ पे और मैंने कल सुना है क्या उस दिन सुना है कि ऐसा हुआ है उस बच्ची के साथ, लेकिन ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि बाकी सिटीज़ में तो हम सुनते रहते थे, लेकिन इस्लामाबाद में बहुत कम सुनते थे, लेकिन अब यहाँ पे भी शुरू हो गया ये काम। ये मुझे आज लगा कि कम लेडीज़ नज़र आई हैं मुझे। बहुत शदीद अंदोनाक और लर्ज़ाखेज़ किस्म का वाक़या है, क्योंकि हम सारी ख़वातीन जो है इंडिपेंडेंट भी हैं, हम घूमते फिरते भी हैं, वॉक भी करते हैं, ग्रोसरीज़ भी करते हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो कल्चर और माशरे में जो एक ज़हनियत है, जो सबसे पहले विक्टिम को ब्लेम करने की सोचते हैं कि वो वहाँ करने क्या गई थी या वो वहाँ क्या कर रही थी, दिस नीड्स टू बी चेंज। प्लस इसके अलावा मुझे लगता है लॉज़ बनने चाहिए जो ज़्यादा सख्त होने चाहिए, और हमें एक तालीम आम करनी चाहिए मर्दों के लिए कि ख़वातीन चीज़ नहीं है। एज़ ए वर्किंग वूमेन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। ऑफिस टाइम के बाद ही मेरे पास थोड़ा टाइम बचता था, मैं हाइकिंग करती थी। F9 इंसिडेंट के बाद से मैं बहुत डर गई हूँ। अब मैं मतलब मेरा दिल नहीं करता कि मैं जाऊँ वहाँ पे। तो इस्लामाबाद जैसे सिटी में ऐसा होना नहीं चाहिए जो कि अब हो रहा है। गवर्नमेंट को इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए। लेडीज़ के लिए स्पेशली ये बहुत सिक्योर था, आप तो यही कह सकते हैं। इस इंसिडेंट के बाद तो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी सी बन गई है। और ये बिल्कुल भी मतलब इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर अब हमें सोचना पड़ेगा निकलने के लिए कि मतलब बहुत अनसेफ है अब इस टाइम पर। अनाज खिलेंगे आज़ादी, अनाज खिलेंगे आज़ादी, सड़कों की लेंगे आज़ादी, सड़कों की लेंगे आज़ादी। रियासत जो है और रियासती अदारे ख़ास तौर पे पुलिस और अगर आप जुडिशरी को देखें, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो हमें औरतों के साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। चाहे औरतें हैं, बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर है, जब इनके ऊपर वायलेंस होता हम देखते हैं कि कन्विक्शन रेट आज भी 5% से ज़्यादा नहीं है। तो ये भी एक वजह है कि जब सज़ा और जज़ा का कोई खौफ ही नहीं रहा है, तो फिर ज़ाहिर है जो मुजरमाना ज़हन रखने वाले लोग हैं वो फिर वल्नरेबल जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसके ऊपर वो हमला आवर होते हैं, जो कि वो हो रहे हैं।